नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर संडे मॉक मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे, जहां पर हम लोग मैथ के 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। RWA UPSI का आज मेरा पहला सॉल्यूशन वीडियो होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि UPSI सॉल्यूशन की सीरीज आगे चलती रहे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 40 प्रश्नों का एक बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। सो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यदि दो संख्याओं जो कि 17 से बड़ी हैं का एचसीएफ 17 है और एलसीएम 561 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। एचसीएफ क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स अगर कोई नंबर ए है एंड बी है, ठीक है नहीं, तो एचसीएफ ऐसा नंबर तो जो दोनों में मैक्सिमम कॉमन वैल्यू, दोनों में मैक्सिमम कॉमन वैल्यू हो, ठीक है नहीं। अगर किसी नंबर का रेशियो ए अनुपात बी है तो संख्या ही हो जाएंगी, एक 17 ए हो जाएगी एंड एक 17 बी हो जाएगी। हमें इनका सम बताना है। मीन 17 अगर कॉमन ले ले तो ए प्लस बी, इसकी वैल्यू हमें बतानी, ये वैल्यू हमें बतानी है। मीन जो भी ऑप्शन होगा 17 का मल्टीपल होगा। देखते हैं 17 तो 34 हो सकता है। इसको देख 17 के 17 कितने बचे? 9। ये नहीं होगा। 17 के 17 अच्छे बचे 17 चौको और 17 हो सकता है। 17 तो 34 4, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन होगा या फिर ए ऑप्शन होगा। ऐसे हम लोग दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो क्या? एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एच सी एफ कितना दिया? 17 एंड एल सी एम कितना दिया? 561 इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे ए फर्स्ट नंबर है सेकंड, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो। 17 गुणे 561 क्या आ जाएगा? 17 कॉमन हो जाएगा, फिर 17 इंटू 17 ए एंड बी, 17 ए बी डन। 17 से 17 गया, इसको काटेंगे। 17 से 51 कितना? 5। 17 से 51 ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। दोनों एक एक की वैल्यू अगर गुण लें तो 17 हो जाएगी। हमें वैल्यू दोनों संख्या 17 से बड़ी चाहिए, तो ये तो एक तो हो नहीं सकती। अगर एक की वैल्यू 2 ले लें तो 2 से कटेगा नहीं, 3 ले लें, 3 और 11, 3 और 11 अगर ले लें तो 11 3 33, ठीक है नहीं। होपफुली एक यही युग्म बनेगा। तो यानी कि संख्या क्या है? 17 गुणे 3, एक संख्या 17 गुणे 3 हो जाएगी। एक मिनट भाई, हमें तो योग निकालना। ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू 11, तो यहाँ पुट करो 11 3 14 गुणे 17, यही हमें निकालना था। 17 जो को 68, 17 के 17 6 23, मीन 238 आंसर। 238 आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका फैक्टर करेंगे तो इसके दो के अलावा कोई और फैक्टर नहीं बनेगा, ठीक है नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 रुपये है। उसके पास 50 पैसे कितने सिक्के हैं? ठीक है नहीं, देखते हैं। 50 पैसे मतलब 1/2 रुपये, आधा रुपये, सभी को रुपये में चेंज कर लो। और फिर 1 रुपये एंड 5 रुपये के सिक्के हैं। मान लेते हैं 1 रुपये के 2x सिक्के, 2x सिक्के एंड 3 रुपये के 3x सिक्के, सॉरी 1 रुपये के 3x, 5 रुपये के 5x सिक्के हैं। तो यहाँ से कितने रुपये बन जाएंगे? मल्टीप्लाई करो, यानी कि यहाँ पे x रुपये बनेंगे, यहाँ पे 3 के 3, 3x रुपये बनेंगे। 5 रुपये के 5x मतलब 25x रुपये बनेंगे। तो टोटल कितना है? 25 3 28 29x, 29x रुपये टोटल बनेंगे। एक्चुअल में दिया कितना? 116। 4 वाले 9 चौक 36, 4 दूनी 8 3 11, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। हमें निकालना क्या था? 50 पैसे के सिक्के कितने बने? 2x मीन 2 इंटू 4, 8 आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, डन। अगला प्रश्न। का न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में दर्शाएं। 0.0836 के ऊपर बार। इस कंडीशन में जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने 9 लिखते हैं। पॉइंट के बाद जितने भी बार नहीं होता उतने 0, 2 के बार नहीं 2 0, फिर 836 माइनस जितने भी बार नहीं माइनस का 8, ठीक है नहीं। सॉल्व करेंगे। 828 बटे 99900, सॉल्व कर लेंगे। 9 से कटेगा, 8 2 18, 9 से काट दो, 9 9 11, ठीक है नहीं। 9 9 81, 9 2 18, फिर 2 से काट लो 41, सॉरी 46 बटे 2 5 10, 2 5 10 550, 2 से काट लो 23 बटे 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 10, 275 मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट, डन। अगला प्रश्न। 136 किलोमीटर पर आर की गति से चलने वाली ट्रेन इससे आधी लंबाई वाली एक अन्य ट्रेन को विपरीत दिशा में जो 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है वो 6 सेकंड में पार कर देती है। तो यहाँ तक पहले देखेंगे। एक ट्रेन ए है, दूसरी ए, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है,
ठीक है नहीं। एक ही लंबाई का 2t मान ले तो ये 1 किलोमीटर आधे से टी हो जाएगी। ये 136 किलोमीटर पर आवर एंड 44 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया इनका? 6 सेकेंड। ठीक है, 6 सेकेंड में एक दूसरे को पार करते हैं। जब ट्रेन एक दूसरे को पार करती है मतलब अपनी लंबाई, दोनों की लंबाई को पार करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? टोटल लंबाई t+2t ये 3t। दूरी इक्वल टू स्पीड कितनी आएगी? रिलेटिव स्पीड 136 180। अपोजिट डायरेक्शन में तो इनकी स्पीड का सम हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड स्पीड इंटू टाइम। इसको मीटर पर सेकंड में चाहिए 5/18 इंटू टाइम कितना 6। 18 से 18 के 10 बचा, मीन 6×5 300। 3t इज इक्वल टू 300 मीन टी की वैल्यू 100। ठीक, तो इस ट्रेन की लंबाई 200 मीटर हो जाएगी, इसकी 100। ठीक है नहीं। सो आगे देखते हैं। यदि यह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म से गुजरती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। ठीक है नहीं। अगर प्लेटफॉर्म से गुजरती है तो मतलब वह ट्रेन, या ट्रेन पहले अपनी दूरी को पार करेगी, इसके बाद प्लेटफॉर्म की दूरी को पार करेगी, मतलब टोटल दूरी क्या हो जाएगी? उसकी दूरी कितनी? 200। 200 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी p, इतनी दूरी चलेगी कितने टाइम में? 45 सेकंड में। एंड स्पीड कितनी? 136। फॉर्मूला में दूरी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 136 किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 इंटू टाइम मीन 45। इसको सॉल्व करेंगे, पी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ले। 9 दूनी 18, 9×5 45। ठीक है नहीं। 2 से इसको काट देंगे, 2×6 12, 2×8 16। यहाँ से 200 प्लस पी इज इक्वल टू 5×5 25 अठे 25 200 पहले कितना 20, 25 150 170। तो यहाँ से पी कितना आ जाएगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई 1700 माइनस 200 मीन 1500 आंसर। ऑप्शन पे है प्लेटफॉर्म की लंबाई 1500 मीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। ए एक कार्य को छिया एक मिनट ए एक कार्य को 86 दिन में पूरा कर सकता है, बी 132 दिन में पूरा कर सकता है, और सी उसी कार्य को अकेले 172 दिन में पूरा कर सकता है। 1 मिनट। ए किसी काम को 86 दिन एंड बी उसी काम को 129 एंड सी उसी काम को 172 दिन में कंप्लीट कर सकता है। आगे, यदि पहले दिन ए अकेले कार्य करता है, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी ने एक साथ कार्य किया, और तीसरे दिन ए और सी ने एक साथ कार्य किया, यदि वे इस चक्र में को दोहराते हैं तो कुल कितने दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा? तो यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, मीन्स इनका एलसीएम। इनका एलसीएम में 86 में 172, इसको तो हटा ही दो 86। तो इसका एलसीएम ले लो 172 इंटू 129। 1 मिनट भाई, ये 43 दूना 86 भी कटेगा, 43 से 3 बार जाएगा। ठीक है नहीं, यानी कि 43। 43 को 172 इंटू 4 एंड 3 इसमें का। ठीक है नहीं, इसका एलसीएम कितना है? 43 इंटू 4 इंटू 3। डन। मल्टीप्लाई के चाहते 12 बारह 36 का 6 बाजू 48 3 91 516। एलसीएम कितना है? 516। डन। तो इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। 8×6 = 48, 86 × 516 129 बाजू 48 4 बार ले जाओ, 17 3 बार ले जाओ। ठीक है ना, क्योंकि ए एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, तो बी एक दिन में 4 यूनिट एंड सी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग आ जाओ। क्वेश्चन यदि पहले दिन ए ने अकेले काम किया तो कितना काम किया? 6 यूनिट काम किया। एंड दूसरे दिन डे 2 बी और सी ने काम किया, बी एंड सी चाहते 7 यूनिट काम किया। एंड तीसरे दिन ए एंड सी ने में 6 3 9, तीसरे दिन 9 यूनिट काम हुआ। 3 दिन में कितना काम हुआ? 9 6 15 7 22, 22 यूनिट काम हुआ। ठीक है नहीं, किसे 3 दिन में, इन 3 डेज। आप 22 काम को इसके करीब ले जाओ, 20 बार ले जाएंगे तो 20 22 में 44 440 होगा। 21 बार 22 का स्कोर कितना होता है? 484। 23 बार ले जाओ, 23 बार इसको ले जाओ, 23 बार इसको। 1 मिनट, 23 इधर ले जाओ एंड 23 इधर। तो 22 नहीं 66 का 6, 22 में 44, 44 से 50 मीन 506। 506 काम हो जाए कितने? यहाँ पे 23 था, 3 3 9 3 दूनी 6 मीन 69 दिन में। मीन ए ऑप्शन गलत एंड ए ऑप्शन गलत। अब तो 3 दिन का काम बचा, नहीं काम बचा कितना? 10 काम बचा। मीन्स एक दिन से कम लगेगा, समझ, एक दिन लगेगा, एक दिन पूरा पूरा लगेगा, बाकी दूसरे की हेल्प लेंगे तो ए भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सॉल्व करना चाहिए, 10 काम है, 69 दिन 17वें दिन कौन करेगा? ए 6 यूनिट काम कर देगा, एक तो 70 दिन हो जाएंगे। बचेगा काम कितना? 4। 4 काम करना है, दूसरे दिन 7 यूनिट काम होता है, मीन 4/7, 70 सही, 4/7 आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। संख्याओं को संयोजन का चयन के अनुसार व्यवस्थापित करने पर अच्छा एक सार्थक शब्द बनता है। इससे हमें से एक सार्थक शब्द बनाना है। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 5, क्या 5 ए, 4 ई एंड 3 आर
एंड एल एंड जी। क्या कोई शब्द बन रहा है? इसको देखते हैं, ये तो हमें नहीं लग रहा है। इसको देखते हैं, 2 L, 5 A, 3 R, 1 G एंड 4 E। ये लार्ज बन रहा है, ठीक है नहीं? ऑप्शन बी हमें मिल गया, लार्ज। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। डन, लार्ज इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न। रिया अपनी आय का 66 से 2/3 भाग खर्च करती है, यदि उसकी आय में 16% की वृद्धि होती और बचत में 17% की वृद्धि होती तो उसकी आय, उसकी खर्च में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। 66 से 3 छंग 18, 3 छंग 18 एक 19 प्लस 2/3 मीन 200/3 परसेंट आएंगे 2/3। ठीक है, 2/3, इसकी फ्रैक्शन 2/3। डन। यदि उसकी आय, अपनी आय का इतना भाग खर्च करती है। अगर आय उसकी 3 है, इनकम अगर 300 है, यही से मान लो, अगर इनकम अगर 300 है तो एक्सपेंडिचर खर्च कितना करती है? 200। तो सेविंग कितना करती होगी? तो 300 में से 200 खर्च, बचे कितने? 100। ठीक है, इजी कैलकुलेशन बन गई। अब उसकी आय में 16% की वृद्धि, 300 का 16, 16 में 348, उनकी उसकी इनकम 348 हो जा रही है एंड उसकी बचत में 17% की कमी, सेविंग में 17% की वृद्धि। 100 का 17 मीन 17, 177, सॉरी 117 यहाँ पे हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना आएगा? ये 117 है, इसमें से क्या घटाएं कि 117 आ जाए। 8 का 7 बनाने के लिए यहाँ पे 1 रहा होगा। ठीक है नहीं, 4 को 1 बनाने के लिए तो 3 रहा होगा, 3 को 1 बनाने के लिए यहाँ पे 2 रहा होगा। सही कि नहीं? 231 हमें बताना है। तो उसकी खर्च में हुई वृद्धि, एक्सपेंडिचर में कितनी वृद्धि हुई? यहाँ 200 था, यहाँ पे हो गया 31। 31 की वृद्धि किस पे? 200 पे। तो 100 पे कितनी? 200 पे। जीरो से जीरो गए, जीरो से जीरो 15.2, सॉरी 15 30, 2 5 10, सॉरी 15.5 आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें बतानी है। 62% ऑफ 2200, 22 का 62% बटे 100 माइनस 24% ऑफ एक्स, इसको एक्स मान लो, एक्स का 24% इज इक्वल टू 932। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक कि नहीं? देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया तो काटो ना, 2 जीरो, बाई दूना 44, बाई छक्का 6 दूनी 12, 6 दूनी 132, 136 डुअल जीरो माइनस 24x बटे 100, यही लिए नहीं काटे थे। 932, इसको इधर भेज देंगे। 13640 माइनस 24x इज इक्वल टू 932 डुअल जीरो। 24 को इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा 24x, इसको इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। जीरो से जीरो गए, जीरो जीरो 2 3 9 4 13, 4 24 से कटेगा। 6 से काट लो पहले, 6 चौको 24, 6 सत्ते पहले 6 दूनी 12, 18 चौक 72, 1800। इस वैल्यू क्या आ जाएगी? 1800। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर 7:9 के अनुपात में बैठे हैं। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात 1:4 है। अब पेड़ पर तोते और गौरैया का अनुपात ज्ञात करें। तो इस रेशियो में गौरैया का कोई रोल, गौरैया का काम तो बाद में आएगा, पहले तोते की संख्या निकालें, क्योंकि तोते और गौरैया का अनुपात हमें बताना है। पहले पैरोट एंड पिजन, इसको कबूतर को 1 मिनट, इसको कबूतर मान लो, तोता फॉर ता एंड कबूतर फॉर का। डन। 7:9 के अनुपात में थे। 8 तोते उड़ गए, 8 तोते चले गए एंड 6 कबूतर और आ गए, 6 कबूतर आ गए। तो इसका अनुपात 1:4 हो गया, 1:4 हो गया, ठीक कि नहीं? तो इसको क्रॉस मेथड से सॉल्व करके तोते की वैल्यू निकालेंगे। 6 8 32, दोनों का डिफरेंस 32 6 38 हो जाएगा। 4 से 28, 9 1 9, कितना आएगा? 19 आएगा। तो 19 दूना 38 मीन गुणे 2, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2, ठीक है नहीं? तो यहाँ से कबूतर तोते की वैल्यू 7 चौक 28, सॉरी 7 दूनी 14 आ जाएगी एंड कबूतर की 9 दूनी 18। इसमें से अगर 8 तोते उड़ गए तो बचे कितने? 6 बच्चे तोते। 8 6 तो 6 तोते बचे, 10 गौरैया आ गए। गौरैये और तोते का अनुपात बताना है, 6:6 बताना। 2 3 6, 2 5 10 मीन 3:5 आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। पाइप ए एक टैंक को 160 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 192 घंटे में भर सकता है, तो पाइप सी उसी टैंक को 240 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ से निकालेंगे इनका एलसीएम एंड इनकी एफिशिएंसी। ए किसी काम को 160 एंड बी 192 एंड सी 240 घंटे में कर सकता है।
यहाँ से टोटल वर्क, इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा आप लोग निकालेंगे तो आई थिंक निकाल लेंगे, 960 आएगा, आप लोग निकाल लेना है ताकि वीडियो तो ज़्यादा लंबी ना बने। 16×6 = 96, यहाँ पे 6 आएगा, 192 दिनों लास्ट में 2 यानी 5 बार, 5 दूनी 10, 0 बनेगा, ये 5 बार ले जाओ, 24 थे 96, 4×16 4 बार ले जाओ, ठीक है नहीं, 4×16 14 8 9 टन। इनकी एफिशिएंसी कितनी, एक अगर 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरेगा तो बी 1 घंटे 5 एंड सी 1 घंटे में 4। आगे क्या करना, ये तीनों पाइप 32 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं, देखते हैं तीनों पाइप जब ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 4 10 5 15, 32 घंटे के लिए खोला जाएगा तो कितना काम कर लेंगे, 15 दूना 30, 15 45, 3 48, 480 यूनिट काम कर लेंगे, बचेगा कितना, माइनस का रिमेनिंग वर्क, कहीं चेंज कर लेंगे, रिमेनिंग वर्क 48 में 6 480 वर्क बचेगा। अब क्या करना, और फिर पाइप भी बंद कर दिया जाता, पाइप भी बंद कर दिया जाता तो टैंक का शेष भाग ए और सी द्वारा कितने घंटे में भर जाएगा, और बी को बंद कर दिया जाएगा तो ए और सी 6 4 10 यूनिट काम करेंगे, 10 यूनिट काम करेंगे तो 48 घंटे का समय लगेगा, 48 घंटे का समय लगेगा। डन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। डन, अगला प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी पर डी क्रमशः एक ऐसे बिंदु है जिसमें डी ई और बी सी समांतर है, यदि ए डी बराबर 2 बी डी बराबर 3 तो एरिया ऑफ ए डी ई एंड ए बी सी का मान ज्ञात करना। ये कोई त्रिभुज है, क्या नाम है इसका, दिस वन ए एंड बी एंड सी, डी डी एक ऐसा बिंदु है ई पर कि डी ई और बी सी समांतर, मीन्स ई यहाँ पे ये इसके समांतर, ठीक है नहीं। डन, वैल्यू क्या दी, ए डी बराबर 2 ए एंड डी बराबर 2 बी डी बी एंड डी, एक मिनट भाई, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो, इसको 2 कर लो, बी डी बराबर 3 बी एंड डी बराबर 3, ये 3 सॉरी बी एंड डी 3, तो एरिया ऑफ ए डी ई एंड ए बी सी का मान ज्ञात करना। अगर आपको दिखे तो ए त्रिभुज एंड ए त्रिभुज दोनों आपस में समरूप होंगे क्योंकि ए एंगल दोनों में कॉमन एंड ए साइड दोनों में कॉमन है, ये एंगल कॉमन है दोनों में, तो एरिया ऑफ ए डी क्या हो जाएगी, एक मिनट डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं, ए डी ए त्रिभुज, इसकी भुजा देने के 2 का स्क्वायर बटे ए बी सी मीन बड़े वाले त्रिभुज, इसकी यही भुजा मीन 2 3 5 का स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगी मीन 2 दूनी 4 बटे 25। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, यदि अंजू हिंदी में 80 अंक में 68 अंक, गणित में 60 में से 46 अंक और विज्ञान में 90 में से 74 तथा अंग्रेजी में 45 में से 33 अंक प्राप्त करती तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखते हैं पहले हिंदी में, देखते हैं 80 में से 68, 68 नंबर किसे 80 में, तो 100 पे कितना इन हिंदी, तो 100 पे कितना 0 0 4 दूनी 8 4 1 4 4 7 28 2 25 10 17 25 85% हिंदी में, हिंदी में 85%। और इसके बाद गणित में 60 में 46, 60 में 46 मैथ में इंटू 100, 0 0 2 3 6 2 25 10, 1 मिनट 2 दूनी 4 2 3 6 मीन 230 बटे 3, कितना आएगा 3 7 21 मीन 70 के करीब आया, 70 से बड़ा मीन ये ऑप्शन गलत, मैथ वाला अभी तक गलत क्योंकि अभी तक मैक्सिमम हिंदी में नंबर है, ठीक है नहीं। दूसरा चेक कर लेते हैं, कौन सा, अंग्रेजी 45 में से 35, 35 नंबर पाई है इसमें 45 में, तो 100 पे कितना 5 7 35 5 9 45, 7 तो बटे 9 मीन्स 9 7 63, इसमें भी 7 70 प्लस नंबर है मीन्स इसमें भी गलत। कौन सा सब्जेक्ट है, अंग्रेजी भी। एंड विज्ञान में देख लो 90 में 74, 74 नंबर है किसमें 90 में, तो 100 पे कितना 7 तो 40 बटे 9, 9 7 63 9 72, 9 72 2 बचे 9 28 82 पॉइंट समथिंग, इसमें 82 हिंदी में 50 मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन, अगला प्रश्न, 15 लीटर घोल में जिसमें 40% एसिड और 60% पानी है उसमें 25 लीटर ऐसा घोल मिलाया जाता है जिसमें 60% एसिड और 40% पानी है, परिणामी मिश्रण पानी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो 1 मिनट तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, ये तो इजी है, 25 एंड 15 कितना 40, इसमें हमें पानी का परसेंट बताना, तो इसमें पानी कितना है 60%, 15 का 60%, ठीक है नहीं, 0 15 चक्कर 90 बटे 10 मीन्स 9, 9 लीटर तो यहाँ से पानी आ गया, और इसमें 25 लीटर में 40% पानी, 25 लीटर में 40% पानी बटे 100, 25 चौको 100 यानी 10 लीटर यहाँ से आ गया, टोटल पानी कितना 19 लीटर, इसमें 40% में सॉरी 40 में 19 पानी, तो 100 में कितना
20 दूना 40, 20 पंचे 100, 19 पंचे 95 बटे 2 मीन 47.50 आंसर। डन। अगला प्रश्न, यदि ट्रेन एल ट्रेन टी लंबाई से 3 गुनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन एल द्वारा एल से 2 गुनी लंबाई वाली एक स्थिर ट्रेन टी को पार करने में लिया गया कुछ समय क्या होगा? ठीक है, सही से देखिएगा। अगर ट्रेन एल की लंबाई मान लेते हैं एक्स, ट्रेन एल की लंबाई कितनी एक्स, लेंथ ऑफ एल, ठीक है एक्स है। यहाँ पे क्वेश्चन तो एल से 2 गुनी लंबाई वाली एक स्थिर ट्रेन टी, टी जो है इसकी 2 गुनी लंबाई की, टी की लंबाई कितनी है 2x, यही मेन बात जो कि नीचे लिखी हुई है। और प्लेटफॉर्म की लंबाई इसकी 3 गुनी है, 3 गुनी लंबाई टी की 3 गुनी, प्लेटफॉर्म की लंबाई 3x, ठीक है नहीं, सॉरी 3 to 6 3 गुनी है 6x। इसको पार करने में 28 सेकंड का समय लेते हैं। अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, मतलब वो ट्रेन अपनी दूरी को पार करेगी प्लस ट्रेन की लंबाई को पार करेगी, सॉरी प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाए, दूरी इक्वल टू दूरी कितनी 6x प्लस एक्स, 6x मीन 7x, 7x इसको पार करेगी 4, दूरी इक्वल टू स्पीड कितनी निकालेंगे, टाइम कितना 28 सेकंड, यहाँ पे बटे 28, स्पीड दूरी इंटू टाइम। डन। अब हमें बताना है क्वेश्चन पे आ जाइए। ट्रेन टी को पार करने में लिया गया था, जब इस ट्रेन टी को पार एल ट्रेन जब ट्रेन टी को पार करेगी मतलब अपनी दूरी पार करेगी प्लस ट्रेन टी की लंबाई पार, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी एक्स प्लस टू 3x, टाइम इज इक्वल टू दूरी बटे स्पीड, स्पीड कितनी 7x बटे 28, 7x नीचे लिख दो 28 ऊपर चला जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे। 7 से 7 के 7 28 टी की वैल्यू आ जाएगी 12, टाइम कितना आ जाएगा 12, इसको भी टाइम लिख दो 12 सेकेंड। डन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर होने पर सुनील द्वारा एक निश्चित राशि को 16% वार्षिक साधारण ब्याज 2 वर्ष के अंत में अर्जित CI 864 था। सुनील द्वारा निवेश की गई राशि कितनी थी? इसका फ्रैक्शन कितना आएगा 16% का 4 चौक 16 एंड 25 चौक का 100, यानी कोई राशि पहले साल 25 से 29 हो जाएगी, अगले साल फिर से 25 से 29 हो जाएगी। 25 का स्क्वायर ये प्रिंसिपल होता है, जिसमें अमाउंट होता 625 एंड 29 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 29, देख लेते 81 9 36 36 8 45, सॉरी 36 8 8 14 44, तो नहीं 4 4 8 841, तो यहाँ से CI कितना आ जाएगा दिस वन CI 841 625 कटेंगे 6 बचेगा एंड 1 बचेगा एंड 2 बचेगा। डन। 216 में जो भी ऑप्शन होगा 216 का मल्टीपल होगा, लेकिन हमें बताना कि ब्याज, सॉरी इसकी वैल्यू हमें बतानी। तो ब्याज हमें दिया है कितना 216, एक्चुअल में है कितना 864, निकाले 216 बट एक्चुअल में 864, तो कितना गुना है 216, 2 चौको 4 गुना, यहाँ से 1 यूनिट वैल्यू 4 आ गई। डन। बताना क्या, इस ली गई राशि 625 गुणे 4 जो वैल्यू हमें बतानी थी, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 10, 4 से 24 25 में 2500 आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। एक मोबाइल फोन 80% के लाभ पर बेचा जाता है, मोबाइल फोन के विक्रय मूल्य के संदर्भ में प्रतिशत लाभ कितने प्रतिशत है? मीन 100 की चीज 80 180 में बेचा जाता है, 80% मोबाइल फोन के विक्रय मूल्य के संदर्भ में प्रतिशत लाभ कितना है? 180 के संदर्भ में 180 पर 80 कितना परसेंट है, ये हमें निकालना। 0 0, ठीक है नहीं, 2 से कटेंगे 2 9 18, सॉरी 2 चौको 8 2 9 18 नहीं 400 बटे 9, 9 चौक 36, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 9 चौक 36 4.4। डन। अगला प्रश्न, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं जिनका औसतन 88 अंक प्राप्त हुए, यदि कक्षा के औसत अंक 78 है तो लड़कों का औसत अंक हमें बताना है। टोटल अगर आप लोग सम से करना चाहें तो कर सकते हैं। टोटल 50 स्टूडेंट, इनका औसत 30 है, इतने 30 लड़कियां हैं, 30 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे 20, लड़कियों का औसत 30 का 88 है 88, ये कक्षा का औसत अंक 78, टोटल औसत अंक 78, तो बॉयज का हमें बताना। ये टोटल औसत से कंपेयर करेंगे तो कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, कितने लोगों पर 30 लोगों पर, नहीं 10 से 300 ज़्यादा, अगर 300 ज़्यादा है तो 300 ही कम होगा, कितने लोगों पर 20 लोगों पर, मीन्स 15, मीन्स औसत से 15 कम होगा, जो बॉयज का औसत आएगा 78 से 15 कम होगा, कितना आएगा 63, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, इसको देख लेना आप लोग। ए और बी क्रमशः 12,000 और 6,000 का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू किए, 8 महीने के बाद 15,000 की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ गया, 2 वर्ष के बाद 33,600 का लाभ, लाभ में सी का भाग कितना होगा? यहाँ पे ए एंड बी एंड सी, इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम लोग ले सकते हैं 1 2 3 0 एंड 1 2 3 0, 3 से कटेगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 4 2 5 के अनुपात में इन्वेस्ट किया, टोटल 24 महीने के लिए, 2 साल यानी 24 महीने के लिए, बिजनेस 8 महीने के बाद से जुड़ा,
यानी 24 महीने की अगर सब लोग रहे 24 महीने के लिए, 24 महीने के लिए 8 महीने मतलब 16 महीने के लिए टी रहा होगा, सॉरी सी रहा होगा, टाइम का रेशियो इतना आ गया। ठीक है नहीं, तो इनका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। 4 से कटेगा, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 से 4 गया, 2 3 6। ठीक है नहीं, 6 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 5 आया। हमें बताना है सी का भाग, 5 यूनिट की वैल्यू बताना, टोटल प्रॉफिट 6 3 9 5 14, 14 की वैल्यू कितनी थी, 3 3 6 0 0। 7 से काटो, 7 में 14, 7 चौक 28, 7 8 56, 2 24 48, 2400, 1 यूनिट की वैल्यू 2400। तो यहाँ से सी का भाग में 5 यूनिट की वैल्यू गुड़े 5, 5 0 5 0 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 12, 12,000, ऑप्शन 20।